हमारे ताल्लुक में बाज़ लोग सफाई पसंद ना होने की वजह से दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं और लोग इनसे कुछ कह नहीं पा रहे होते कि आपकी ये जो आदत है सफाई पसंद ना होने वाली, ये बुरी आदत है जिसकी वजह से हम तकलीफ़ में हैं। तो ये वो लोग होते हैं कि जब वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं तो अपने गंदे जूतों, गंदे चप्पलों की गंदगी वहाँ छोड़ आते हैं। कम्बोर्ड इस्तेमाल करते हैं या डब्ल्यूसी इस्तेमाल करते हैं तो बराबर पानी इस्तेमाल नहीं करते। साबुन इस्तेमाल करते हैं तो साबुन पर अपने गंदे हाथों के असरात छोड़ जाते हैं कि बाद में कोई साबुन उठाए तो उसको घिना है। जब इन्होंने वॉशरूम इस्तेमाल किया और उस वॉशरूम को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल किया, जो अपना किया है उस पर पानी नहीं डाला, इनके बाद जाने वाले पर इनकी शख्सियत का ऐसा असर होता है कि वो फिर कभी भी इनसे मुतमईन नहीं हो पाता। तो अगरचे पीछे से बहुत अच्छी-अच्छी बातें करके आए और फिर उन्होंने वॉशरूम इस्तेमाल किया और वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए जब ये वापस बाहर आए और फिर इनके बाद कोई साहब गए और वो भी इनके उस लेक्चर में शामिल थे, जो ये बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे थे, और जब उसने जाकर उनका वॉशरूम देखा जो इन्होंने इस्तेमाल किया, तो एक लम्हे में वो सारी की सारी इनकी शख्सियत डैमेज हो जाती है इस गंदगी की वजह से। तो सफाई पसंद होना आपकी शख्सियत के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है, अगरचे आप वॉशरूम भी इस्तेमाल कर रहे हो और आपको कोई ना कहता हो कि आप ये क्या गंदगी मचा कर आते हैं। तो बराए मेहरबानी सफाई का लिहाज रखना ये अज़ हद ज़रूरी है। आप अकेले ही नहीं हैं जो इन जगहों को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि दीगर लोग भी हैं जो इन जगहों को इस्तेमाल करेंगे। तो जब वो इन जगहों को इस्तेमाल करेंगे तो वो बाद में आपके बारे में क्या तासुरात रखेंगे, इस बारे में कभी गौर किया है आपने? जब आपकी शख्सियत ही डैमेज हो जाएगी, जब लोग आपको पसंद ही नहीं करेंगे आपकी इस गंदी आदत की वजह से, तो मुझे एक बात बताइए, आपकी राय को कौन इज़्ज़त देगा? आपकी बात कौन मानेगा? जब ये सिलसिला शुरू होगा कि आपकी बात कोई नहीं मानेगा, आपकी राय तस्लीम नहीं की जाएगी, तो लाज़मी है कि आपकी दिल आज़ारी होगी। जब आपकी दिल आज़ारी होगी और आपको बुरा लगेगा तो आपको गुस्सा आएगा, और जब आपको गुस्सा आएगा तो आप पलट कर कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि जो सामने वाले को बुरा लगेगी। जब सामने वाले को बुरा लगेगी तो फिर वो लाज़मी है कि वो कब चुप रहने वाला है, वो पलट कर आपको जवाब देगा और यूँ एक सिलसिला शुरू हो जाएगा झगड़े का और बिल आखिर आपस में कतई ताल्लुक़ की हो जाएगी। तो बात कहाँ से शुरू हुई? गंदगी से, और कहाँ जाकर ख़त्म हुई? कतई ताल्लुक़ की। देखा जाए तो ये तो बहुत छोटी बात थी, क्या था यार, आप जाके पानी डाल देते, मुझे कह रहे हैं। तो बात तो छोटी-सी थी, लेकिन कोई आपकी गंदगी पर पानी क्यों डालेगा? आपकी फैलाई हुई गंदगी आपने ही साफ़ करनी है। ऐसे लोग जो लापरवाह होते हैं और सफाई का लिहाज़ नहीं रखते, ये जहाँ जाते हैं, किसी बस में सफ़र कर रहे हों, किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, वहाँ कोई भी चीज़ खाते हैं, मूँगफली खाएँगे तो उसके छिलके वहाँ बिखेर देंगे। कोई चीज़ खाएँगे, कोई उसका रैपर होगा, उसको उठाकर वहीं फेंक देंगे। टिश्यू पेपर इस्तेमाल करेंगे, टिश्यू पेपर जगह-जगह उनके नज़र आएँगे। तो एक अजब ही माहौल होता है उनका। और अगर ये सफ़र लंबा है और ये मुस्तकिल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में वहाँ एक ढेर लग जाता है गंदगी का। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कूड़ा-करकट डाला जाता है। तो इनको बिल्कुल एहसास नहीं होता इस बात का, क्योंकि ये आदी हो चुके हैं इस तरह के अंदाज़ के। लेकिन इनके साथ सफ़र करने वाले या इनको देखने वाले या इनके साथ रहने वाले इनके घरवाले, इनके दोस्त अहबाब, ये सब के सब इनकी इस बुरी और नामुनासिब आदत की वजह से परेशान होते हैं और उनको कह नहीं रहे होते। तो अगर आप में इस तरह की आदत है कि आप जहाँ जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, तो आपको चाहिए कि आदत निकाल दें। लोग आपसे नहीं करें, लेकिन हम तो कहेंगे, क्योंकि हमारा सिलसिला ही इस सिलसिले में है कि वो बात जो लोग आपसे नहीं कह सकते, हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। तो कोशिश कीजिए कि ये आदत भी अपनी ख़त्म कीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।